एक बार सभी को नमस्कार। मैं बलवंत चाण एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल साइंस गुरु बलवंत पे। और आज हम जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं वो आपके बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, यानी बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। साइंस के हिसाब से ये शब्द क्यों यूज़ होते हैं और क्यों इसको यूज़ करना चाहिए, किसके लिए यूज़ करना चाहिए, स्टैटिस्टिक इसका अर्थ क्या होता है, ठीक है। और जो आपके सोशल लाइफ के अंदर बहुत जगह ये प्रयोग होते हैं। दिन में आप जब भी यूट्यूब वगैरह पे कोई वीडियो देखते हो, कोई सीरियल देखते हो, कोई भी चीज़ देखते हो ना, उसके अंदर कहीं ना कहीं ये वर्ड, इनमें से एक वर्ड हर सीरियल में यूज़ होता होगा कहीं ना कहीं, ठीक है ना। तो वो वर्ड जो आपको मतलब आप यूज़ होता है लेकिन आप समझ नहीं पाते भी ये क्या कह गया, ठीक है। आपकी उसकी तरफ दूसरा कोई मतलब उसमें मतलब कोई जोक बनाए तो वो हंस भी लेता है लेकिन आप नहीं हंस पाते, सोचते हो भी ये क्या है, लेस्बियन क्या है, गे क्या है, फीमेल क्या है, लेडी बॉय क्या है, इंटरसेक्स क्या है, क्यूर क्या है, ठीक है ना। ट्रांसजेंडर क्या है, थर्ड जेंडर क्या है, बाइसेक्सुअल क्या है, सेक्सुअल, होमोसेक्सुअल, हार्मोफाइडाइड क्या है, ट्रांस वुमेन क्या है, ट्रांस मैन क्या है, ट्रांसजेंडर क्या है, ठीक है, हेट्रोसेक्सुअल क्या है, होमोसेक्सुअल क्या है, ठीक है, एसेक्सुअल क्या है। इन चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। एक एक अच्छे से याद हो जाएगा। याद आने का मतलब याद करना ही नहीं है। जब ये शब्द कहीं पे भी यूज़ होंगे तो आपको पता चल जाएगा भी ये शब्द इसके लिए यूज़ हुआ होगा, ठीक है ना। तो वर्ड को ध्यान से, मतलब इस पे कोई ऐसा शब्द मैं टिप्पणी नहीं करूँगा, किसी पे मेरी यह नहीं रहेगी मैं किसी को मतलब गलत ठहराने की कोशिश करूँ, ठीक है। किसी के बारे में कुछ भी नहीं कहा, मेरी इंटेंशन किसी को गलत कहने की नहीं होगी, ठीक है ना। तो गलत मत समझना जो भी देख रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले एक वर्ड लिखा है मैंने, सेक्स। इसका मतलब क्या है? सेक्स का मतलब होता है लिंग, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है? लिंग। क्योंकि आप कभी भी देख लेना, एक फॉर्म भरते हो आप कहीं पे भी, किसी चीज़ का भी, आप चाहे नौकरी के लिए, जॉब के लिए भरते हो या कॉलेज के लिए प्रोस्पेक्ट भरते हो, किसी के लिए भी भरते हो ना आप फॉर्म, तो उसके अंदर ये स्पेशल एक कॉलम दिया मिलता है जिसके अंदर लिखा होता है सेक्स, ठीक है। पहले जेंडर लिखा होता है जिसको बदल कर ज़्यादातर क्या लिखा आता है, सेक्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आप विज्ञान यानी बायोलॉजिकल एनाटॉमी के अनुसार क्या हो, ठीक है ना। यानी आपका शरीर जो है वो बाहर से फिजिकली रूप से या उस तरीके से एनाटॉमिकल मॉर्फोलॉजिकल आकार के हिसाब से कैसा है, ठीक है ना। तो वो आप यहाँ पे दर्शाते हो। आप या तो क्या कहते हो, यहाँ पे लिखते हो मेल लिखते हो या फीमेल लिखते हो। मेल और फीमेल लिखने का मतलब आपने कभी भी नहीं लिखा होगा यहाँ पे मेन, और न यहाँ पे ये लिखा होगा वुमेन। लिखा हो तो बताता हूँ। फीमेल और फीमेल का मतलब क्या है? या तो आप नर हो या मादा हो, ठीक है। जनरली ये दो ही सेक्स होते हैं, ठीक है। या तो आप क्या हो, नर हो या मादा हो। उसके बाद एक थर्ड जेंडर भी कैटेगरी रखी गई है, उसमें अगर आप थर्ड जेंडर हो तो वहाँ पे क्लिक करना होता है, ठीक है। थर्ड जेंडर में कौन कौन आते हैं वो चीज़ आगे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। यानी आप बायोलॉजिकल अनुसार, यानी आपके जेनेटेलिया जो होते हैं, यानी बाह्य जो सेक्स ऑर्गन आपके अंग हैं, ठीक है ना। यानी पुरुष के जैसे पेनिस है, टेस्टिस है, महिला के वेजाइना है, ब्रेस्ट है, तो उसके हिसाब से आप क्या हो, मेल हो फीमेल। बायोलॉजिकल बात कर रहा हूँ मैं। क्रोमोजोम आपके कौन से हैं, एक्स एक्स है, एक्स वाई है, ठीक है। या हार्मोन आपके शरीर के अंदर कौन से हैं, इस चीज़ को आप डिटरमाइन करते हो तो वो क्या करते हो, वो वहाँ पर सेक्स लिखा जाता है, यानी लिंग लिखा जाता है, मेल या फीमेल या थर्ड जेंडर। जेंडर का मतलब क्या है, ठीक है ना। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड मामला है जेंडर, ठीक है। कैसे मामला है देखो, जेंडर का मतलब होता है आपने अपने आप को क्या माना है, आपने, ठीक है, आपने अपने आप को क्या मानना है, आपको क्या मानना है, वो जेंडर आपका, ठीक है ना। समझाने की कोशिश में यही कर रहा हूँ, ठीक है। यानी आप परसेप्शन आपकी क्या है, यानी आप इंटरनल आपकी फीलिंग क्या है, आप सोचते क्या हो, आप रहते क्या हो, आपका सोशल बिहेवियर क्या है, ठीक है ना। यानी आप या तो मस्कुलिनिटी हो सकती है आपके अंदर, या आपके अंदर हो सकती है फेमिनिलिटी। यानी आप या तो क्या करते हो, पुरुषाना व्यवहार करते हो,
पुरुष की तरह, या आप किसकी तरह, महिला की तरह व्यवहार करते हो उसे, ठीक है ना, महिला की तरह। यानी आपका सोशल बिहेव क्या है, आपका जो समाज के अंदर व्यवहार क्या है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है आपका जेंडर, ठीक है। हो सकता है आपने किसके रूप में जन्म लिया, आप जन्म लेते समय लड़के थे, लेकिन आपके शरीर लड़के को मानने के लिए तैयार नहीं है, आपके शरीर में इतने हार्मोनल डिसऑर्डर है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो आप क्या करते हो, आप मतलब लड़की की तरह व्यवहार करना शुरू कर देते हो। 3 साल तक कोई भी बच्चा होता है वो नहीं पहचानता उसका जेंडर क्या है, ठीक है। 3 साल के वो तो अपने अंगों के अनुसार अपने शरीर को मतलब एक्सेप्ट कर लेता है वो क्या है, ठीक है, उसके अनुसार वो व्यवहार करना शुरू कर देता है। लेकिन उसके बाद अगर आपके व्यवहार, आप मतलब लड़कियों में रहना पसंद करते हो, लड़के होकर लड़कियों में रहना पसंद करते हो, ठीक है, लड़कियों जैसे कपड़े पहनना पसंद करते हो, लड़कियों जैसे खेलना पसंद करते हो, लड़कियों जैसे खाना पसंद करते हो, यानी व्यवहार जो आपका वो क्या है, लड़कियों जैसा है, उसे क्या बोलते हैं, फेमिनिटी बोलते हैं, ठीक है ना, और ताना गुण जिसे है, ठीक है। यानी लड़के के अंदर ऐसी है तो वो क्या है, उसका जेंडर रियल में क्या है, यानी वो है तो फिजिकली तो सेक्स के अनुसार तो लड़का है, लेकिन जेंडर के अनुसार वो क्या है, अंदर से लड़की है। समझ में आई बात क्या? भी अपने आप को आपने क्या मानना है, अपने आप को आप शरीर में किस तरीके से डालना चाहते हो, अपने आप को आप किस चीज़ में खुशी महसूस करते हो, किस चीज़ की फीलिंग जो आपकी है, आपकी परसेप्शन है, उसके अंदर आप क्या, वो आपका जेंडर होता है, ठीक है ना। समझ में आई बात क्या? यानी जन्म के समय आप क्या थे वो मैटर नहीं करता जेंडर में, आप अपने को मानते क्या हो। जैसे कोई लड़की है मान लो, ठीक है, और वो क्या है, अपने आप को लड़का मानती है, तो उसका जेंडर क्या है फिर, वो लड़का ही है, ठीक है ना, बॉय है। समझ में आई? बॉय का मतलब क्या है, वो लड़का इसलिए है क्योंकि वो लड़की को एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है, वो लड़के की तरह रहना, खाना पीना, खेलना कूदना, लड़कों में रहना पसंद करती है, ठीक है, तो वो क्या है, इस प्रकार से लड़का है, तो जेंडर उसका लड़का हो गया, हो सकते हैं। और मेल के हिसाब से, मेल यानी वो लिंग के हिसाब से क्या है, लड़की है, लेकिन उसका जेंडर क्या हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, क्लियर है। और आपने अगर लड़का, जैसे मैं मतलब लड़का हूँ तो मेरे को लड़का ही मानना है, ठीक है ना, अब तो बुढ़ा हो गया हूँ तो आदमी मान सकता हूँ, तो मेरा जेंडर भी क्या है, मेरा जेंडर जो है, मान लो मेरा सेक्स जो होगा मेल, और उसके बाद जेंडर भी मेरा क्या होगा, जेंडर जो होगा वो होगा मेरा मैन, ठीक है, मैन वुमेन, ये जेंडर के हिसाब से, ठीक है। जहाँ पर जेंडर लिखा होगा तो वहाँ पे आप लिखोगे मैन या वुमेन, ठीक है ना, और जहाँ पर सेक्स लिखा होगा वहाँ पर आप क्या लिखते हो, मेल या फीमेल। समझ में आया? इन 2 वर्डों को कन्फ्यूज़न हमने मेरे हिसाब से दूर की। यानी आप लड़का हो, लड़का और लड़के को मानते हो तो इसका मतलब ये नहीं है भी आपका जेंडर लड़का नहीं है, ठीक है ना, वो समझाने की बात थी, ठीक है ना। यानी आप अभी आप जिसको मानते हो, आप जैसे लड़का हो तो आप लड़का हो तो आप लड़का मान सकते हो, यानी ये भी आपका जेंडर है। अगर आप लड़की हो तो आप अपने आप को लड़की ही पहचानते हो तो लड़की ही जेंडर है। तो 98% ऐसा ही होता है, सेम सेक्स और सेम जेंडर मिलता जुलता होता है, लेकिन 2% ऐसे जीव हैं जो लड़का होने के बावजूद जेंडर अपना क्या रखते हैं, लड़की रखते हैं, और लड़के होने के बावजूद ढोल बजते हैं वो अपना जेंडर। तो समझ लेना, इस बात को समझाने की कोशिश करो, थोड़ा सा वेट करो, ठीक है। हर चीज़ में टाइम लगता है, और मैं बहुत वो हूँ जो एक बार मैं समझ में समझा के ही जाने वाला हूँ, ठीक है। 2 वर्ड हमारे ख़त्म हो गए, सेक्स और जेंडर। हेटेरोसेक्सुअल का मतलब क्या है, विषमलिंगी, ठीक है, या तो आप नर हो, मेल हो, या आप मादा हो, फीमेल हो, ठीक है। इसका मतलब है क्या, इसका मतलब है आपका अट्रैक्शन किसकी तरफ है, अट्रैक्शन या फिर आपका आकर्षण किसकी तरफ है। यानी आप आकर्षित अगर नर हो और अगर आप मादा हो, अगर आप नर हो और अट्रैक्ट नर की तरफ नहीं मादा की तरफ होते हो, और मादा नर की तरफ होती है, ठीक है, तो आप क्या हो, हेटेरोसेक्सुअल, आप क्या हो, हेटेरोसेक्सुअल, ठीक है ना। यानी आप जो है विषमलिंगी प्राणी हो एक, ठीक है ना।
आप क्या विषम लिंगी, और 98% मैं बता रहा था वही है। ठीक है, विषम लिंगी का मतलब आप नर हो और नॉर्मली क्या है, नर मादा की तरफ अट्रैक्ट होता है और मादा नर की तरफ अट्रैक्ट होती है, तो इसका मतलब वो क्या है, हेट्रोसेक्सुअल है। हेट्रो का मतलब विषम होता है, सेक्सुअल का मतलब लैंगिकता। ठीक है, सेक्सुअलिटी का मतलब है लैंगिकता। ठीक है, ये वैसे वर्ड जो है एडजेक्टिव है, और इनके लिए मतलब स्पेशल अगर प्रयोग करना है किसके लिए तो हम यहाँ करेंगे हेट्रोसेक्सुअल। ठीक है, मैंने इसका मतलब वो एडजेक्टिव या एडवर्ब जो भी होती है, मुझे इंग्लिश कम ही आती है। होमो यानी नर को नर, नर किसकी तरफ होता है, मादा की तरफ, और मादा नर की तरफ अट्रैक्ट होती है, तो उसे क्या बोला जाएगा। जैसे आप अगर मादा की तरफ अट्रैक्ट होते हो तो आप हेट्रोसेक्सुअल हो, और मादा हो आप मतलब और नर की तरफ अट्रैक्ट होते हो, यानी वो सेक्सुअल एक्टिविटी जो होती है ना, वो किसके साथ आप बनाना पसंद करते हो, उसके आधार पे आप हेट्रोसेक्सुअल हो या होमोसेक्सुअल हो, या ठीक है होमोसेक्सुअल या बाईसेक्सुअल या एसेक्सुअल हो, इसके आधार पे है। यानी आप अट्रैक्शन जो है नर की अगर मादा की तरफ, मादा के नर की तरफ है, तो हेट्रोसेक्सुअलिटी आपके अंदर है। ठीक है ना। होमोसेक्सुअल का मतलब क्या हुआ, ये वर्ड बहुत उछला था पीछे, समलैंगिकता। सम का मतलब समान, लैंगिकता मतलब लिंग, समान लिंग। यानी एक ऐसा मेल, यानी एक नर नर की तरफ अट्रैक्ट होता है, यानी उसका सेम सेक्स है। अगर कोई मादा मादा की तरफ ही अट्रैक्ट होती है तो उसका सेम सेक्स है, यानी सेक्स क्या है इनका, सेम ही तो है, नर नर, ये भी क्या है, सेम है, और सेम का नाम दिया जाता है होमो। ठीक है, और सेक्स, इनका लिंग तो सेम ही है ना, तो होमोसेक्सुअल बोल दिया जाता है इन्हें। क्या बोल दिया जाता है, होमोसेक्सुअल। अगर ऐसा व्यक्ति जो नर है या नर है, मान लो वो आदमी है, पुरुष है, और वो क्या चाहता है, पुरुष के साथ ही सेक्सुअल संबंध बनाना चाहता है, या यौन संबंध बनाना चाहता है, या सेक्सुअल एक्टिविटी करना चाहता है, या सेक्सुअल इंटरकोर्स मेल के साथ करना पसंद करता है, वो अट्रैक्शन उसकी मेल की तरफ होती है, फीमेल की तरफ उसकी कोई भी अट्रैक्शन नहीं होती। ठीक है ना, फीमेल के साथ वो मतलब फीलिंग महसूस ही नहीं करता अपनी वो, ठीक है, तो उसे बोलते हैं होमोसेक्सुअल। ठीक है, यानी नर नर के साथ, और मादा ऐसी हो जो मादा के साथ ही अट्रैक्ट होती है, मादा से ही अट्रैक्ट होती हो, एक औरत से अट्रैक्ट होती हो, वो एक पुरुष से अट्रैक्ट होती हो नहीं हो, उसके अंदर जो है, यानी शरीर तो उसका क्या है कि उसकी तरह, यानी शरीर तो एक आदमी की तरह, लेकिन वो आदमी की तरफ ही अट्रैक्ट होता है, और पुरुष महिला महिला की तरफ अट्रैक्ट होती है। ऐसे व्यक्तियों को, ठीक है ना, ऐसे ह्यूमन यानी ऐसे मानव को क्या कहा जाएगा, होमोसेक्सुअल, या उसके अंदर जो गुण है उसे क्या कहा जाएगा, होमोसेक्सुअलिटी कहा जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे होमोसेक्सुअल, तो नर नर की तरफ अट्रैक्ट है तो इसे क्या बोलेंगे, होमोसेक्सुअल मेन, होमोसेक्सुअल मेल। और अगर मादा मादा की तरफ अट्रैक्ट है तो उसे क्या बोलेंगे, होमोसेक्सुअल फीमेल। ठीक है ना, मैंने सारा लिखा भी है। यानी ये हो गया समलैंगिक, समलैंगिक नर या पुरुष, और समलैंगिक समलैंगिक मादा। समलैंगिक जो मादा होती है, नर क्या है, नर की तरफ, नर नर की तरफ अट्रैक्ट है, और मादा मादा की तरफ अट्रैक्ट है। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाएगा, ठीक है ना, तो मेन जो होगा उसे ऐसे होमोसेक्सुअल मेल कहा जाएगा, और फीमेल जो होगी होमोसेक्सुअल फीमेल, यानी समलैंगिक नर या मादा कहा जाएगा। ठीक है, इनके लिए एक शब्द स्पेशल भी है, समलैंगिक नर उसे अलग नाम दिया जाता है और इसे अलग नाम दिया जाता है। इसे कहा जाता है, नर जो होता है उसे कहा जाता है गे, ठीक है ना, और इसे कहा जाता है लेस्बियन, यानी लेस्बो भी बोलते हैं शॉर्ट। यानी गे वो है, वो मानव है जो, जिसके लिए गे शब्द प्रयोग होता है, वो मानव है जो मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी एक किसके साथ, नर होके नर के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी बनाना चाहता है, यानी नर होके नर की तरफ अट्रैक्ट होता है, आकर्षित होता है। और मादा वो मानव है जो एक मादा होके मादा की तरफ अट्रैक्ट होती है, यानी वो क्या है, उसे लेस्बियन कहा जाता है, और उसे क्या कहा जाता है, नर को गे कहा जाता है, लेस्बो भी बोलते हैं। और ये शब्द आप
बहुत बार यूज़ करते हो दिन में। आप नहीं करते तो मतलब टीवी चैनल या सीरियल वगैरह में यूज होते। बाइसेक्सुअलिटी क्या है? बाई का मतलब हो गया उभय, दोनों के साथ, उभय लिंगी। उभय लिंगी का मतलब, उभय का मतलब होता है दो गुण रखने वाला। जैसे उभय चर बोलते हैं आप, यानी पानी में रह सकता है, या एम्फीबियन जैसे बोला पानी या स्थल दोनों पे रह सकता है, जैसे उभयचर। उभयलिंगी का मतलब क्या है? ऐसा नर या मेल जो नर की तरफ भी अट्रैक्ट हो सकता है और मादा की तरफ भी अट्रैक्ट हो सकता है, या ऐसी मादा जो नर की तरफ अट्रैक्ट हो सकती है और मादा की तरफ भी अट्रैक्ट हो सकती है, उस क्या बोला जाएगा? उस प्राणी को। ठीक है, अगर नर ऐसा करता है मतलब नर है यानी मेल है, मेल की तरफ अट्रैक्ट भी हो रहा है, और मेल है फीमेल की तरफ, यानी दोनों की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, वो आदमी मतलब क्या रखता है, अपनी फीलिंग को क्या रखता है, उस पर डिपेंड करता है, लेकिन अट्रैक्ट दोनों की तरफ हो सकता है वो। ठीक है ना, तो उसे क्या बोलेंगे? बाई सेक्सुअल मेल बोलेंगे। ठीक है, अगर ऐसा मादा करती है मतलब मादा नर की तरफ भी अट्रैक्ट और मादा की तरफ भी अट्रैक्ट, यानी वो शारीरिक संबंध बनाने के लिए नर के साथ भी खुश है और मादा के साथ भी खुश है, तो उसे क्या बोलेंगे? बाइसेक्सुअल फीमेल। ठीक है ना, यानी उभयलिंगी मादा और उभयलिंगी नर बोलेंगे। ठीक है ना, लेकिन इंग्लिश के शब्द याद रखना, हिंदी में कभी यूज़ नहीं करते ये शब्द पे। उभयलिंगी कभी आपने नहीं सुना, बाइसेक्सुअल आपने बहुत बार सुना होगा। ठीक है ना, तो होमोसेक्सुअल मेल सुना होगा, गे सुना होगा, लेस्बियन सुना होगा, लेकिन हिंदी में इसे समलैंगिकता बहुत ही कम सुना होगा। विषमलिंगी हेटेरोसेक्सुअल सुना होगा, लेकिन विषमलिंगी बहुत ही कम सुना होगा। ठीक है, एसेक्सुअलिटी क्या है? आप कह सकते हो लैक ऑफ सेक्सुअल डिजायर, जिसके अंदर सेक्स करने की कोई इच्छा ही नहीं होती, सेक्सुअल एक्टिविटी एब्सेंट होती है जिसके अंदर, यानी एक ऐसा मानव या प्राणी जिसके अंदर न तो वो नर के साथ सेक्सुअल अट्रैक्ट होता, सेक्सुअली अट्रैक्ट होता, न मादा की तरफ सेक्सुअली अट्रैक्ट होता, यानी न तो नर की तरफ अट्रैक्ट है वो मादा की तरफ है, यानी उसके अंदर कमी है। किसकी? डिज़ायर की। किसकी कमी है? फीलिंग जो होती है उसके अंदर है ही नहीं। न तो वो अपने आप को मादा मानता है, न आपको नर मानता है, किसी तरफ भी नहीं मानता है वो। यानी ऐसे व्यक्ति जो अपने हार्मोन या मतलब सोचने समझने की क्षमता खो ही देते हैं, किसके मैटर में? सेक्सुअल एक्टिविटी के रूप, उसे बोला जाता है एसेक्सुअलिटी। यानी उसे उस पुरुष या महिला को क्या बोलेंगे? एसेक्सुअल वुमन, यानी अलैंगिक मानव कहा जाएगा उसे। ठीक है, ये सारे के सारे लगभग अजीब प्राणी हैं। अजीब क्यों कहा गया? क्योंकि इसके लिए एक शब्द प्रयोग हुआ है, मैं बताऊंगा आपको लास्ट में क्यों। ठीक है, क्योंकि इनके अंदर अजीब चीज़ है क्या, अद्भुत चीज़ जो है वो क्या है? वो क्या है कि यानी वो चीज़ जो है ना उसे एक्सेप्ट ना करके कोई दूसरी चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ये एक अजीब ही बात हुई ना। हम देखते हैं वो चीज़ अलग है और उनके अंदर वाली चीज़ अलग है। ठीक है, ये बहुत मतलब आजकल सोशल मीडिया पे कुछ ज़्यादा इसका वो है, जागरूकता फैलाई जाती है भी। उन्हें जो मतलब जो चीज़ है वो भगवान यानी आप उसके फिजिकल या शरीर की देन है, वो उसका मतलब कोई दोष नहीं होता उसके अंदर। ये बात आप ध्यान रखो। ठीक है ना, वो क्या है, होमोसेक्सुअल फीमेल है, होमोसेक्सुअल मेल है, तो उसके अंदर उसका अपने आप का कोई दोष नहीं है। वो मतलब मानना चाहता है। फीलिंग जो होती है वो आप किस चीज़ में खुश रखती है, वो डिपेंड करती है हार्मोन पे। ठीक है ना, हार्मोन उसके क्या है। ठीक है, वो डिसऑर्डर हो जाए, ये होने का कारण बताऊंगा लास्ट में क्या कारण होता है। ठीक है ना, साइंस की तरफ से। तो एसेक्सुअलिटी पता, ट्रांससेक्सुअलिटी, ट्रांसमैन, ट्रांस वुमेन, ट्रांसजेंडर क्या है? एक बात समझ लो आप अच्छे से। जैसे बच्चे ने जन्म लिया, जन्म के समय लड़का था, वो जन्म के समय वो क्या था? लड़का था। लेकिन वो लड़का था और जैसे ही वो जवान हुआ, ठीक है, यानी उसके अंदर मैच्योरिटी आई, मैच्योरिटी आने से पहले ही वो क्या सोचता है? वो मतलब सोच क्या रखता है? लड़की की तरह रखता है। ठीक है, लड़का है और लड़की की तरह सोच रखता है।
यानी उसके जो गुण, रहना सहना और है, वो क्या चाहता है, वो चाहता है भी मैं लड़की बन जाऊँ। उसको सपने भी ऐसे ही आते हैं। वो सोचता है, भगवान से दुआ करता है सुबह, मतलब लड़का जन्म लिया था लेकिन वो सुबह क्या हो जाए, लड़की हो जाए। ऐसे उसके दिमाग में रहता है। वो वस्त्र पहन के, मतलब उसके सपने लड़कियों वाले सपने होते हैं, लड़कियों की तरह सोचता है, लड़कियों की तरह रहता है। तो वो क्या है, यानी लड़का है और सारी की सारी उसकी अंदर की फीलिंग है वो लड़की की तरह है। ठीक है, तो यानी ऊपर से तो वो क्या है, फिजिकली रूप से तो वो लड़का है, ठीक है, लेकिन मेंटली या साइकोलॉजिकल वो क्या है, लड़की है। ठीक है, यानी उसका दिमाग लड़की की तरह सोच रहा है, उसके हार्मोन लड़की की तरह स्रावित होते हैं, उसका मतलब अट्रैक्शन भी इसी तरीके से होता है। तो उसे क्या बोलते हैं हम, ट्रांससेक्सुअलिटी बोलते हैं। यानी कुछ है, कुछ और है, फिजिकली रूप से वो कुछ और है, ठीक है ना। उसका शरीर टोटल क्या है, लड़की की तरह है, लेकिन वो अंदर वाला वो क्या सोचता है, लड़की की तरह सोचता है। तो उसे बोलते हैं हम ट्रांससेक्सुअलिटी। उस गुण को क्या बोला जाता है, ट्रांससेक्सुअलिटी। ठीक है, ऐसे मैन, ट्रांस वुमेन, ठीक है, उस जेंडर को क्या कहा जाता है, ट्रांसजेंडर कहा जाता है। उस जेंडर को क्या कहा जाता है, ट्रांसजेंडर कहा जाता है। यानी मान लो कोई लड़की पैदा हुई, ठीक है, और वो लड़के की तरह रहना चाहती है, वो लड़का ही बनना चाहती है, लड़की की तरह पैदा तो हुई लड़की की तरह, ठीक है, और उसका शरीर बाहर से लड़की की तरह, लेकिन वो क्या बनना चाहती है, लड़का बनना चाहती है। तो उसको क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा ट्रांसजेंडर। उसे क्या कहा जाएगा, ट्रांसजेंडर। ठीक है ना। ट्रांसजेंडर किस प्रकार के कहा जाएगा, देखो ट्रांसजेंडर कहने का मतलब मैं बताता हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा और इस बात को समझ लो। यानी किसी के अंदर वो गुण था जो लड़की थी और लड़का बनना चाहती थी, या कोई लड़का था लड़की बनना चाहती थी, उसे क्या बोलेंगे, ट्रांससेक्सुअल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ट्रांससेक्सुअल। ठीक है, ट्रांससेक्सुअल बोलते हैं। अगर वो लड़की ही रहना चाहती है, लड़का नहीं, तो उसके लिए क्या है, थेरेपी वगैरह होती है, जैसे हार्मोन रिजाइडमेंट थेरेपी होती है या सेक्स रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है। तो वो उसके द्वारा क्या हो जाता है, इसका इलाज हो सकता है। ठीक है, और इसकी मतलब लीगल भी है, ये करवा सकते हैं। ट्रांसमेन क्या और ट्रांसवुमेन क्या, देखो मैं बताता हूँ। ट्रांसमेन वो है जो पहले क्या था, वुमन थी, जन्म के समय क्या थी, महिला थी, लड़की थी, और उसने अपना जेंडर चेंज करा लिया, अपना जेंडर क्या करवा लिया, चेंज करवा लिया। ठीक है ना, यानी शरीर को अंदर से बदल दिया, यानी लड़का था वो लड़की की तरह बन गया। ठीक है ना, तो वो लड़का था और वो क्या बन गया, मेन बन गया। ठीक है ना, वो क्या बन गया, वुमेन से अब मेन बन गया। उसने अपना, हो सकता है वुमेन थी और उन्हें एक्सटर्नल जेनेटेरिया वगैरह यूज़, मतलब वो यूज़ कर लिए होंगे क्या, हाँ, ऑपरेशन वगैरह से या सर्जरी वगैरह करवा के। ठीक है, या उसने मतलब हार्मोन वगैरह चेंज करवाए होंगे, सारा कुछ अगर वो ऐसा करवाता है तो उसे क्या कहा जाता है, ट्रांसजेंडर कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, ट्रांसजेंडर। और इस मेन को क्या कहा जाएगा, अब इस मेन को कहा जाएगा ट्रांसमेन। इसे क्या कहा जाएगा, ट्रांसमेन कहा जाएगा। ठीक है, यानी ट्रांसमेन जन्म से लड़की थी और बाद में लड़का बन गया तो ट्रांसजेंडर हो गया, और वो है क्या, अब ट्रांसमेन है। यानी ट्रांस का मतलब बदलना, और मेन यानी वो बदला हुआ मेन, यानी मेन था नहीं, वो मेन थी, लेकिन अब क्या हो गया, वो मेन हो गया, तो उसे बोलेंगे ट्रांसजेंडर, यानी शॉर्ट फॉर्म में ट्रांसमेन बोलते हैं। अगर इससे उल्टा हो, यानी वो जन्म तो उसने मेन के रूप में लिया, लेकिन सोचता किसके रूप में था वो, ठीक है, सोचता किसके, जेंडर उसका क्या था, फीमेल की तरह सोचता था, यानी वुमन की तरह सोचता था वो। मैंने बिहेवियर के बारे में बताया था, जेंडर वही होता है। यानी उसने अपना जेंडर अंदर वाला जो था वो चेंज करवा लिया, उसे बोलेंगे ट्रांसजेंडर। और ट्रांसजेंडर ऐसे को क्या बोलेंगे, ट्रांस वुमन बोलेंगे, ट्रांस वुमन। फिर एक कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ, लड़का था लड़की बन गया, लड़की बना है ना, तो वो लड़की बना है ना, तो उसे ट्रांस वुमेन बोलेंगे। अगर लड़की थी और लड़का बन गया, अब जो है उसे ट्रांस मेन बोलेंगे। समझ में आई बात, ठीक है। तो ट्रांसजेंडर, ट्रांस वुमेन, ट्रांस मेन और ट्रांस सेक्सुअलिटी आपको समझ में आई होगी।
ठीक है, क्या है। अब ये हो गया, ठीक है। अब इंटरसेक्स और इनएच क्या है बताता हूँ मैं। इंटरसेक्स का मतलब है ऐसा प्राणी जो मेल और फीमेल, मेल जेनेटेरिया भी रखता है और फीमेल जेनेटेरिया भी रखता है, यानी उसके अंदर जो अंग है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, यानी नर के अंग भी उसके पास है और मादा के अंग भी उसके पास है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है, इंटरसेक्स। यानी एक ऐसा मैन जिसके पास वेजाइना, ठीक है, ओवेरी जैसे अंडाशय भी है, योनि भी, और उसके के साथ साथ में उसके पेनिस भी है, ठीक है, टेस्टिस भी है। ऐसे व्यक्ति, ऐसे ह्यूमन को क्या कहा जाता है, इंटरसेक्स कहा जाता है। यानी जो महिलाओं के अंग भी रखता हो, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे ब्रेस्ट हो गया, और पुरुष के भी अंग रखता हो। यानी शरीर में अगर उसे देखें तो हम क्या कहेंगे, जैसे मैं ब्रेस्ट हो गई, उसके बाद उसके मुंह पे, चेहरे पे बाल नहीं है, दाढ़ी वगैरह आई हुई नहीं है, ठीक है, और उसके साथ साथ में उसके सब क्या है, पिनस भी है, यानी वो मतलब उनके लिंग जो है मेल वाला लिंग भी है। तो ऐसे मेल को या ऐसे वुमेन, उसे ना वुमेन कहा जा सकता ना मेल कहा जा सकता, ठीक है। तो वो क्या है, इंटरसेक्स है, यानी दोनों के गुण रखता है जो, ठीक है। वो उस पर डिपेंड करता है वो जेंडर क्या बनाएगा आगे जाके, ठीक है ना, उसे उसका जेंडर क्या होगा ये इस पर डिपेंड करता है। यानी वो हो सकता है मेल वाले जेनेटेरिया को सर्जरी करवा के हटा दे और वो क्या बनना चाहे, फीमेल। और ज़्यादातर ये क्या बनना चाहते हैं, फीमेल ही बनना चाहते हैं मोस्ट ऑफ, ठीक है ना, ये क्या बनना चाहता है, फीमेल बनना चाहता है, ठीक है। तो इंटरसेक्स वाला यानी मेल से क्या बन जाएगा, वो फीमेल, यानी उसके अंदर या वो फीमेल वाले हटा दे और वो क्या रह जाएगा, मेल। ऐसे भी होते हैं। कई बार ये होता है मतलब मेल वाले जो जेनेटेरिया वो लेस डेवलप होते हैं और ये ज़्यादा डेवलप होते हैं, तो उसे क्या जाना पड़ता है, फीमेल के साथ जाना पड़ता है, ठीक है। तो सर्जरी मतलब क्या है, इसका इलाज है। क्लियर हुई बात, ठीक है ना। यानी ब्रेस्ट वगैरह का सर्जरी हो जाए वो तो हटा दिए जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा इंटरसेक्स, यानी वो उस पर डिपेंड करता है वो अंदर से फीलिंग किस प्रकार की है उसकी, तो वो क्या बनना चाहता है। जैसे मैंने पीछे बताया ट्रांसजेंडर, यानी वो मतलब दोनों सेक्स ऑर्गन तो रखता है, लेकिन वो चाहता है भी मैं लड़की बनूंगा, ठीक है ना, तो वो लड़की बन सकता है, यानी मेल वाले जेनेटेरिया हटा दिए जाते हैं। और अगर वो चाहता है मेल नहीं मैं तो फीमेल बनूंगा, तो फीमेल वाले मेल वाले हटा दिए जाते हैं। और फीमेल है वो मेल बनना चाहता है तो फीमेल वाले हटा दिए जाते हैं, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड से वर्ड है ये, ठीक है ना। तो ये बात है इंटरसेक्स की, ठीक है। बाकी आप गूगल बाबा का सहारा ले लीजिए। इनएच यानी जिसे आप किन्नर बोलते हो, इनएच का मतलब होता है किन्नर, जिसे आप क्या बोलते हो, किन्नर बोलते हो, ठीक है। किन्नर वो प्रजाति है, ठीक है ना, जिसे थर्ड जेंडर का दर्जा भी दिया गया। क्यों दिया गया, किन्नर जो इसका मतलब है नाइदर मेन नॉर वुमन, यानी न तो वो क्या है, आदमी है, और न ही वो महिला है। ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है, किन्नर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, किन्नर कहा जाता है। तो जहाँ तक मैंने इस पे मतलब देखा है, नेट वगैरह पे सर्च किया, किन्नर उस वर्ड मतलब एक स्पेशल किसी के लिए वर्ड नहीं है। किन्नर जैसे किसी के लिए यूज हो सकता है, मान लो ट्रांससेक्सुअल कोई है, मेन है और वुमेन की तरह रहना चाहता है, कपड़े वगैरह उसने अपनी मतलब जो अंदर का शरीर जो है वो वुमेन की तरह है, और वो क्या नहीं चाहता, वो मेल की तरह नहीं रहता, तो उस कपड़े पहनना और लड़कियों की तरह व्यवहार करना, मुंचे वगैरह साफ करके रखना, ऐसा कुछ करने लग जाए तो उसे भी किन्नर कहा जा सकता है। ऐसा मैंने देखा है, ठीक है। यानी ट्रांस मैन भी किन्नर है, ट्रांस वुमेन भी, ट्रांसजेंडर जो होता है वो भी किन्नर हो सकता है, ठीक है ना। उसे मतलब लोगों की सोच के अनुसार है वो, ठीक है। तो इंटरसेक्स वाला भी क्या हो सकता है, किन्नर हो सकता है, क्योंकि वो तो ना तो मेन है ना वुमेन है, दोनों के गुण रखता है। तो इंटरसेक्स वाला भी क्या हो सकता है, किन्नर हो सकता है। और इन्हें क्या दिया जाता है, थर्ड जेंडर का दर्जा दिया जाता है, ठीक है ना।
तो इन्हें क्या दिया जाता है, थर्ड जेंडर का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, थर्ड जेंडर। और जो इंटरसेक्स वाली बात मैंने बताई थी, उस गुण को क्या कहा जाता है, हर्मोफ्रोडाइट कहा जाता है। हर्मोफ्रोडाइट यानी जो दोनों के गुण रखता हो, जो क्या हो, मेल एज वेल एज फीमेल, मेल की तरह फीमेल के गुण रखता हो। ठीक है ना, हर्मोफ्रोडाइट होता है। वैसे ये यूज वर्ड स्पेशल किया जाता है पादप के लिए। पादप का जो फूल जो होता है ना, उसके लिए प्रयोग किया जाता है हर्मोफ्रोडाइट। ठीक है ना, पादप यानी प्लांट के लिए। थर्ड जेंडर मैंने बता दिया कि थर्ड जेंडर के अंदर कौन आ सकता है, ट्रांससेक्सुअलिटी भी आ सकती है। कौन आ सकता है, ट्रांससेक्सुअलिटी भी। वो भी आ सकते हैं जिसके जेनेटेरिया जो होते हैं पूरे तरीके से डेवलप नहीं हुए, विकसित ही नहीं हुए हैं। ठीक है ना, विकसित नहीं हुए हैं वो भी। ठीक है, या उनके जेनेटेरिया है भी नहीं, ना तो मेल वाला है ना फीमेल वाला, तो उसे भी क्या कहा जा सकता है, किन्नर कहा जा सकता है। यानी थर्ड जेंडर कैटेगरी में आते हैं वो। ठीक है ना, थर्ड जेंडर। फर्स्ट जेंडर में वुमन आती है, महिला आती है, फीमेल। और सेकंड जेंडर में मेल आता है। सेकंड जेंडर में मेल या मैन। ठीक है ना, मैन एक जेंडर है, मैं बता देता हूँ, वुमेन एक जेंडर है। ठीक है, लेकिन मेल एक सेक्स है, फीमेल एक सेक्स है। ठीक है, LGBTIQ क्या है, क्यूर क्या है, सीमेल क्या है, लेडी बॉय क्या है, देखो बताता हूँ। मैंने यहाँ पे कुछ जिक्र किया था, ये वाला साफ कर देता हूँ मैं इनको, मैं बताता हूँ। लेडी बॉय क्या है, लेडी बॉय, लेडी यानी बॉय, लेडी की तरह बॉय, या सी मेल, सी मेल, सी लड़की यानी मेल लड़का, दोनों एक ही चीज़ है, लेडी बॉय या सी मेल। सी मेल या लेडी बॉय किस के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है, जो ऊपर से तो क्या औरत की तरह दिखाई देती है। ठीक है, ऊपर तो औरत की तरह दिखाई देती है, लेकिन उसके अंदर जो फीलिंग है ना, फीलिंग वो किसकी तरह है, पुरुष की तरह। ठीक है, यानी वो है तो औरत की तरह, लेकिन उसने जेंडर अपना, फीलिंग क्या है उसकी, पुरुष की तरह। और वो एक एक्स्ट्रा गुण उसके अंदर क्या है, पुरुष के लिंग भी रखती है, यानी पुरुष के लिंग जो होते हैं वो उसके पास होते हैं, तीन चीज़। ठीक है, यानी इसके पेनिस भी होता है। ठीक है, यानी ऊपर से औरत की तरह, पुरुष की तरह फीलिंग रखने वाली, और पुरुष पेनिस भी होता है, यानी सेक्सुअल एक्टिविटी करने के लिए पेनिस भी होता है। और ऊपर से ब्रेस्ट वगैरह डेवलप है, बाल वगैरह जो होते हैं जो महिलाओं के होते हैं, चेहरा जो होता है गोल वगैरह जो, और मुंह वगैरह जो होता है उस पर दाढ़ी वगैरह नहीं आती। हार्मोन जो होते हैं इस प्रकार से उसके क्या हो जाते हैं, डिसऑर्डर हो जाते हैं। तो क्या होता है, तो उसे क्या हो जाता है, औरत जिसके मतलब मेल के जेनेटेरिया हैं, यानी मेल के लिंग है, एक ऐसी औरत जिसको मेल का लिंग है, तो उसे सी मेल कहा जाता है। उसे क्या कहा, सी मेल या लेडी बॉय कहा जाता है। ठीक है ना, सी मेल या लेडी बॉय। उसका दोस्त तो नहीं है ना, उसका दोस्त तो नहीं है, ये तो हार्मोनल डिसऑर्डर है। ठीक है ना, और बताता हूँ, एल का मतलब होता है लेस्बियन, एल का मतलब लेस्बियन, जी का मतलब गे, बी का मतलब बाइसेक्सुअल, टी का मतलब ट्रांसजेंडर, और आई का मतलब इंटरसेक्स। ये सारे के सारे जो हैं, इनके अंदर जो गुण है ना, गुण का मतलब क्या है, जो शरीर के अंदर से जो चीज़ मानते हैं वो बाहर दिखाई नहीं देती, जो शरीर के अंदर से है वो बाहर नहीं है। यानी नॉर्मली ये सारी कैटेगरी है ना जो कम्युनिटी रखी गई है, लेस्बियन, गे, ठीक है, और बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, इंटरसेक्स। ठीक है, ये सारे के सारे ऐसे जीव हैं जो मतलब किसी न किसी तरीके से नेचुरल डिसऑर्डर हुआ है इनके अंदर। नेचुरल यानी उन्हें या तो मेल होना चाहिए, लेकिन वो मेल नहीं है, न ही पूरे तरीके से वो फीमेल हैं। ठीक है, न तो ये पूरी तरीके से मेल है, न ही फीमेल है, यानी ये न तो लेस्बियन जैसे मेल, न पूरी तरीके से, न तो ये मेल है, न ये पूरी तरीके से फीमेल है। यानी टोटली जो होना चाहिए, जैसे आप में है, ठीक है ना,
हो सकता है मतलब थर्ड जेंडर या कोई भी ऐसा वीडियो भी देख रहा होगा। यानी जो चीज़ होनी चाहिए वो नहीं है, भगवान की देन बोल सकते हो आप इसे, भगवान की देन नहीं, इसे साइंस कहा जाता है। कोई ना कोई इसके पीछे लॉजिक रहा होगा, कारण रहा होगा, वो थोड़ी देर में थोड़ा बहुत मैं बता दूंगा, ठीक है। यानी उसी तरीके से जैसे उसे या तो मेल होना चाहिए फीमेल होना चाहिए, लेकिन 100% ना तो मेल है वो, ना 100% फीमेल है। यानी उसके अंदर कुछ ऐसे गुण भी है जो फीमेल की तरह रिएक्ट करते हैं, कुछ ऐसे गुण है जो मेल की तरह रिएक्ट करते हैं। इस कम्युनिटी को स्पेशल एक कम्युनिटी का नाम दिया गया क्यूर। क्यूर का मतलब होता है अद्भुत, ठीक है, क्यूर का मतलब अद्भुत। तो इनको क्यूर के अंदर सारे रखे गए हैं, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ये एक है क्यूर कम्युनिटी कहा जाता है इसे, कम्युनिटी, ठीक है ना, क्यूर कम्युनिटी कहा जाता है। यानी ये मतलब थर्ड जेंडर की तरह हैं सारे के सारे विचार। क्लियर हुई बात? तो ये क्यूर समझ में आ गया वाला। LGBTIQ क्या है? तो क्यू मैंने बता दिया। एल का लेस्बियन, गे का मतलब आपको पीछे बताया था, बाइसेक्सुअल बताया था, ट्रांसजेंडर बताया था, इंटरसेक्स बताया था और क्यू बताया था। तो सारे हमारे हिसाब से क्लियर हो गए। और ये होने का कारण बताता हूँ। अगर नॉर्मल मेल है ठीक है, नॉर्मल फीमेल है ठीक है, इस बात को छोड़ के जितने भी वर्ड मैंने यूज़ किए हैं ना, उनके अंदर कारण, मोस्ट ऑफ कारण जो वो क्या रहता है, 50 से 60% जो कारण रहता है, मैंने जो भी सर्च किया है, 50 से 60% कारण रहने का मतलब क्या है बताता हूँ। गर्भकाल के दौरान, यानी उसका जो प्रेगनेंसी पीरियड है महिला का 9 महीने का होता है, ठीक है, उसमें से 3 महीने तो कितना ज़्यादा, शुरुआती 3 महीने है ना फर्टिलाइजेशन या प्रेगनेंसी के 3 महीने तक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मतलब प्रेगनेंसी पीरियड होता है ये, ठीक है ना। तो उस समय क्या होता है, उस समय बच्चे के सारे अंग डेवलप होने होते हैं, 3 महीने तक अंग डेवलप होने होते हैं, उसके बाद वो अपने आप डेवलप होगा। यानी कभी हड्डियाँ बन रही होती है, कभी उसके सेक्स जेनेटेलिया बन रहे हैं 3 महीने तक, कभी उसके हार्ट बन रहा है, कभी उसके माइंड बन रहा है, ये चीज़ें बनती है मतलब, ठीक है। एम्ब्रियो डेवलप होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस या एम्ब्रियो डेवलपमेंट बोलते हैं जिसे। एम्ब्रियो बन गया, जाइगोट से एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियोजेनेसिस, या एम्ब्रियो से फिर वो क्या बनेगा, एक मतलब आगे जाके एक पूरा बच्चा बेबी बनेगा, तो उसे एम्ब्रियो डेवलपमेंट बोलते हैं। वो किस प्रकार डेवलप हुआ, तो 3 महीने तक क्या करना होता है, 3 महीने तक उसकी मतलब बहुत ज़्यादा देखभाल करनी होती है। यानी 3 महीने के समय में या तो कोई चोट लग गई हो, उसके माता को कोई चोट लगी हो, या माता ने ऐसी मतलब फिजिकली केमिकली दोनों तरीके से हो सकता है। फिजिकली क्या हो सकता है, जैसे यूवी रेज हो गई, उससे बार बार मतलब एक्सरे वगैरह हो रहे हैं, तो उससे क्या होगा, जीन वगैरह इफेक्ट हो जाएंगे, सप्रेस होने के कारण वो क्या होंगे, वो जो होना चाह रहा है ना उसको बदल देंगे, ठीक है। यूवी रेज यानी हो सकता है उस समय मतलब चंद्रग्रहण सूर्यग्रहण रहा होगा और वो बाहर निकली होंगी, तो हो सकता है उसके यूवी रेज के कारण क्या होगा, उसके जीन के अंदर म्यूटेशन हो गया होगा, ठीक है। जीन क्या करते हैं, किसी न किसी आरएनए का, और आरएनए क्या करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। वो स्पेसिफिक आरएनए बनाते हैं जीन, और वो एक ऐसे प्रोटीन का निर्माण करते हैं, वो एक स्पेसिफिक कार्य करता है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार जीन में कोई सप्रेशन रहा होगा, म्यूटेशन हो गया होगा, हो सकता है क्रोमोसोम में कोई म्यूटेशन हो गया, ठीक है। चोट लग गई हो, केमिकली उसने बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी दवाएं यूज़ की हो, हार्ड दवाएं यूज़ की हो, मेडिसिन यूज़ की हो, जिसकी वजह से बच्चे पर प्रभाव पड़ सकता है, वो क्या होगा, फिर नॉर्मल नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले आजकल जो है टेस्ट कर लिए जाते हैं, अगर वो नॉर्मलिटी नहीं है, यानी ऐसे में तो नॉर्मलिटी का पता लगना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन थर्ड जेंडर वगैरह जिसे मैंने कहा, जैसे गे वगैरह का पता चलना तो बहुत ही मुश्किल है, ठीक है ना। बाइसेक्सुअल है वो, इसका पता लगना भी मुश्किल है। लेकिन वो इंटरसेक्स है, इसका पता लग जाता है, ठीक है। इन्हों जिसे कहते हैं हम किन्नर वगैरह, इसका पता लग जाता है, और उसका अबॉर्शन करने के लिए सरकार मतलब इसे लीगल देती है, ठीक है। तो केमिकली यानी कोई चीज़ भी ऐसी यूज़ हो, हार्ड यूज़ कर लियो, मेडिसिन यूज़ कर लियो, ठीक है, ऐसी चीज़ें यूज़ कर लियो जो उसके लिए नुकसानदायक हो सकती है, म्यूटेशन किसी प्रकार से हो सकता है, ठीक है। अल्कोहल वगैरह का ज़्यादा यूज़ करना, ठीक है, स्मोकिंग करना, निकोटीन वगैरह का यूज़ करना, गुटखा, पान, तम्बाकू, कुछ भी हो सकता है केमिकली उसको प्रभावित डाल सकता है बच्चे के डेवलपमेंट पे, शरीर के अंदर, अगर माता ऐसा कुछ करती है, ठीक है। डॉक्टर के प्रेगनेंसी मतलब जो अबॉर्शन की जो टैबलेट होती है वो ज़्यादा लेना, ठीक है, उससे भी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। यानी जो भी चीज़ें हैं वो डॉक्टर की सलाह के बिना 3 महीने तक नहीं करनी चाहिए, और जितना हो सके
फिजिकल एक्टिविटी जो हो रही है उसे चोट से बचाया जा सके और उसे प्रेस होने से बचाया जा सके, या उन्हें केमिकली रूप से मतलब जैसे चंद्रग्रहण सूर्यग्रहण जो होता है उनसे बचाया जा सके, यूवी रेज एक्सरों से कम बचा जा सके, यानी प्रभाव डाल सकता है। तो ऐसी चीज़ों से मतलब डॉक्टर की सलाह ले लीजिए। मैं ज़्यादा डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैंने जहाँ तक देखा है ऐसा कुछ होता है। हार्मोन डिसऑर्डर हो जाते हैं और इनके सब में मोस्ट ऑफ क्या होते हैं, हार्मोन ही डिसऑर्डर होते हैं। हार्मोन डिसऑर्डर होने का मतलब क्या है, हार्मोन जो होने चाहिए वो फीलिंग जो हार्मोन देते हैं, जैसे एक मनुष्य पुरुष के अंदर पुरुष होने का जो फीलिंग देता है ना, वो टेस्टोस्टेरोन देता है। लेकिन अगर टेस्टोस्टेरोन कमज़ोर हो गया तो वो क्या होगा, एक पुरुष की तरह सोचना समझना कम कर देगा, सेक्सुअल एक्टिविटी कम हो जाएगी। अगर वो महिला है तो उसका जो एस्ट्रोजन है हार्मोन, जो एस्ट्रोजन हार्मोन है, वो उसे एक महिला की तरह फीलिंग देता है, सेक्सुअल एक्टिविटी बढ़ाता है। लेकिन एस्ट्रोजन अगर कम हो जाए तो क्या हो जाएगा, उसमें महिला होने के गुण खत्म होने शुरू हो जाएंगे, सेक्सुअल एक्टिविटी खत्म हो जाएगी। तो ऐसा कुछ हार्मोन के कारण ही होता है मोस्ट ऑफ, ठीक है ना। और वो प्रेगनेंसी पीरियड के दौरान उसके अंदर कुछ ना कुछ म्यूटेशन हुआ होगा तब होता है, ठीक है। तो हेल्थ बनाए रखिए और ये वर्ड जहाँ पे भी यूज़ होते हैं इसको समझिए, ठीक है। और किसी को मतलब गलत मत ठहराइए, किसी को भी गलत कहने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये उसके आपके कारण नहीं है, ठीक है ना। उसका आपका इसके अंदर कोई भी दोष नहीं है, ठीक है। वो अंदर से उसकी फीलिंग है ना, वो ही वो है जो वो बनना चाहता है लेकिन है नहीं, ठीक है। तो ये गलत कोई भी गलत नहीं हो सकता है इसमें से, वो एक मतलब देन मान लो आप, ठीक है ना। और किसी को गलत मत कहिए, किसी की मजाक भी नहीं उड़ाइए, क्योंकि वो एक नेचुरल प्रकृति की देन है, वो किसी के साथ भी हो सकता है हमारे बच्चे हों उनके साथ हो जाए, ठीक है ना। तो किसी का मजाक भी नहीं करना चाहिए और किसी के बारे में कुछ गलत नहीं कहना चाहिए, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए अपना, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए, जीवन सीखने का नाम है, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।